नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस में जो बवंडर उठा है, कांग्रेस कार्यालय यानी कि सीवान के कांग्रेस कार्यालय को लेकर के, और उसी पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम अभी बैठे हुए हैं सीवान के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विदु शेखर पांडे जी के पास। और उनसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस की छीछा लेदर इसे कहेंगे, छीछा लेदर हो रही है, आपके जो वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनके ऊपर कांग्रेस कार्यालय बेचने तक का आरोप लग गया है, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये जितने आरोप कमलेश जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वे सरासर झूठे और निराधार हैं। हमें आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति कल तक जिला कांग्रेस कार्यालय के मुकदमे की पैरवी करता था, मैं मुवक्किल हूं और वो हमारे वकील हैं, वह व्यक्ति जो एक एक बात कार्यालय के संबंध में जानता है, वह किस दुर्भावना से प्रेरित होकर के, ग्रस्त होकर के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाता है और मेरे ऊपर आरोप लगाता है। अगर शिवधारी दुबे नहीं होते तो यह कांग्रेस कार्यालय कब का ख़त्म हो गया होता। जब मैं पहली बार अध्यक्ष हुआ था तो मुझे इसी प्रकार से दिग्भ्रमित किया गया था और तब मैंने शिवधारी दुबे पर ही मुकदमा कर दिया था। 2 महीने के बाद जब सभी कागजात मैंने जुटाए, तब मुझे पता लगा कि मुझे तो भ्रम में डाल करके और कांग्रेस कार्यालय की ज़मीन को बर्बाद करने के लिए मुझसे केस करवा दिया गया था। फिर मैंने वो मुकदमा वापस ले लिया। और ये जो व्यक्ति है, यह केवल अभी हम लोगों के संगठन का चुनाव चल रहा है और संगठन के चुनाव के कुछ नॉर्म्स हैं। सदस्यता करनी होती है, कितनी सदस्यता आप करेंगे तो डेलीगेट बनेंगे, कितनी सदस्यता करेंगे तो आप एआईसीसी डेलीगेट बनेंगे। मतलब कि जो सक्रिय रहेगा पार्टी के लिए, जो सक्रिय रहेगा वही उसका पदाधिकारी होगा। और ये लोग 5 साल तक सोए रहते हैं, न किसी कार्यक्रम में जाना, न किसी प्रकार की गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि करना। और जब चुनाव आएगा तो हमारे जो अभी माननीय विधायक हैं उनके द्वारा दबाव बना करके, उनकी गणेश परिक्रमा करके अपने डेलीगेट बन जाना, अपने जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य बन जाना। इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर यह निर्णय लिया है कि हमको एसेट, हमको लाइबिलिटी नहीं चाहिए, कांग्रेस में लाइबिलिटी नहीं चाहिए, हमें एसेट चाहिए। और उस नॉर्म्स में अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरह से, जैसे आपने कहा कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनकी गणेश परिक्रमा करके और ऐसे लोग पदाधिकारी बन जाते हैं, तो कांग्रेस का जो अभी पराभव हुआ है, जो स्तर जो गिरा हुआ है, क्या एक वजह ये नहीं हो सकती कि बहुत बड़ा कारण है? यह बहुत बड़ा कारण है। जो सदस्यता करते हैं वे डेलीगेट नहीं बनते, तो जब डेलीगेट नहीं बनेगा तो वह हतोत्साहित हो जाएगा, वह अपनी गतिविधि बंद कर देगा। कोई तो होल टाइमर यहाँ पॉलिटिशियन है नहीं। और जब कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में चली गई तो ऐसे भी चुनाव नहीं लड़ती है। अब 70 सीट पर आप लड़े तो 170 सीट तो आप उसी दिन हार गए। और जो जिस जिला में, अभी सीवान जिले में जो सदस्य बनाया, पिछली बार उसमें से आधे लोग डेलीगेट नहीं हुए। इस बार हम पूरे बिहार के सभी जिलाध्यक्षों ने यह शर्त रखी थी कि जो मेंबरिश करेगा, जो मेंबरशिप में भाग लेगा, वही डेलीगेट बनेगा। और यह बेचैनी अब इन लोगों को खाई जा रही है और ये लोग तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप जो अभी लगा हुआ है कि शिवधारी दुबे जी ने 5 कट्ठा के आसपास वो जमीन बेच दिया है, इसकी क्या सच्चाई है? ये एक जिलाध्यक्ष, एक जिम्मेवार पद पे है, इसकी क्या सच्चाई? बिल्कुल निराधार, झूठी, कपोल कल्पनीय बात है। भू माफियाओं ने इनके जैसे कांग्रेस के विभीषणों के माध्यम से हमारी जानकारियों को इकट्ठा करके उसमें लूप होल खोज करके, और इन लोगों ने 2 कट्ठा 7-7 धुर का 2 डीड बनवा दिया है भूमाफियाओं को। और अब मुझे पता चला है, जब मैंने विगत कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से जब मैं ये देखने लगा कि इनका मेल जो उठना बैठना उन दलालों से शुरू हो गया है, भूमाफिया लोगों से शुरू हो गया है, और जब मैंने उनसे कहा कि अब आपको मैं अपना वकील नहीं रखूंगा और
अब मैंने जो पिछला डेट 10 तारीख को पढ़ा था, हमने दूसरा वकील अपना रख लिया है, उस समय से इनकी बेचैनी और बढ़ गई है। तो ये सब उसी का परिणाम है कि इस तरह से बातें हो रही? बिल्कुल इसी का परिणाम है। इस संदर्भ में संक्षेप में जो वास्तविकता है वह आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को सुनाना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के कांग्रेस जनों को सुनाना चाहता हूँ। यह जमीन बिंदुसार बुजुर्ग गांव में सर्वे नंबर 812 खाता नंबर 75 की ज़मीन है, जो रकबा में 14 कट्ठा 5 धुर है। और इस ज़मीन को स्वनाम धन्य गोकुल प्रसाद ने वो अपने हिस्से की ज़मीन बताकर कांग्रेस पार्टी को दान कर दी। और उनके पोते डॉक्टर सीताराम वर्मा, जो कश्मीर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने 1988 ईस्वी में उस समय के उपायुक्त के सामने, सिवान के उपायुक्त के सामने और शिवधारी दुबे के सामने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिखा कि यह 14 कट्ठा 5 धुर जमीन हमारे दादा गोकुल प्रसाद ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लिख दिया है, और या इस पर वे जो चाहें सो करें, जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ अपना नाम दर्ज करा लें, और मेरे आने वाले भी किसी खानदान के किसी व्यक्ति को इस 14 कट्ठा 5 धुर जमीन से नहीं रहेगी। उसके बाद शिवधारी दुबे ने जमाबंदी केस नंबर 43 88 89 के द्वारा हमारी जमाबंदी खुलवाई। मैं जब 2013 में मुझसे पहले राजा राम बाबू जिलाध्यक्ष थे। राजा राम बाबू विजय शंकर दुबे जी के चहेते व्यक्ति हैं, उनकी पसंद के व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए था, लेकिन वे 2 वर्षों में ही अक्षम जिलाध्यक्ष घोषित हो गए, जिसके कारण पहले मुझे सदस्यता प्रभारी बनाया गया। 1 वर्षों तक मेरे काम का निरीक्षण परीक्षण प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया। उसके बाद मैं 2014 में फुल फ्लेजेड जिलाध्यक्ष बना। 2014 में उसके बाद मैंने इस जमीन के जो हमारी ज़मीन थी, हमने इसकी दुर्दशा देखी, तो मैंने सोचा कि इसकी बाउंड्री वगैरह करा दें, इसके मकान का कुछ नवीकरण करा दें, इसका पालिश उलिश करा दें, जीर्णोद्धार इसका कर दें। तब मुझे ये पता लगा कि इस ज़मीन पर और लोग भी दावा करते हैं। और तब तक 10/4/15 को डॉक्टर सीताराम वर्मा के पोते वैद्यनाथ शरण वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक वकालतन नोटिस भेजा कि यह ज़मीन मेरी ज़मीन है, आप जिला कांग्रेस कार्यालय के लोग इस ज़मीन को खाली करें। जब यह नोटिस मुझे मिली, 2014 में मैं जिलाध्यक्ष बनता हूं, नवंबर 2014 में मैं जिलाध्यक्ष बनता हूं, और 10/4/15 को शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता के द्वारा नोटिस मेरे पास भेज दिया जाता है कि आप कार्यालय को खाली करें। और इसके बाद जुलाई महीने में बैजनाथ शरण वर्मा ने एडीएम के यहाँ जमाबंदी रद्दीकरण का केस दायर कर दिया। मैंने शिवधारी दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष विनय चंद्र श्रीवास्तव और भू संपदा पदाधिकारी रमाकांत सिंह के साथ जाकर के ज्वाइंट पिटीशन एडीएम के यहाँ दिया, और एडीएम ने उसकी जांच के लिए प्रखंड कार्यालय को भेज दिया। प्रखंड कार्यालय में 3-4 डेट पड़े। 3-4 डेट के बाद जब बैजनाथ शरण वर्मा ने देखा कि मैं ये मुकदमा हार जाऊंगा, तो उन्होंने कार्यालय से मेल करके उस फाइल को ही गायब करा दिया। उसके बाद उस डेट का मिलना बंद हो गया। उसका नंबर था 542 रा दिनांक 21/2/17। वह फाइल ही गुम हो गई। इसके बाद मैंने उस जमीन की रसीद कटाने, इस 14 कट्ठा 5 धुर जमीन की रसीद कटाने के लिए कर्मचारी के यहाँ गया, तो कर्मचारी ने कहा कि ये जमाबंदी फट गया है हमारे रजिस्टर 2 से, हम रसीद नहीं काट सकते हैं। तब मैंने अंचल पदाधिकारी पचरुखी को जमाबंदी कायम बाद संख्या 1/16/17 दायर किया, और उसकी सारी प्रक्रियाएं होते होते एडीएम के आदेश से रीराइट करने के लिए आदेश हुआ, और तब से अभी तक हम मालगुजारी देते हैं, हमारी रसीद कटती, कुछ आपका कटता है, हमारा कटता है। और
तो फिर इसके चलिए, एक मिनट जरा सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मुझ पर जो आरोप लगे हैं उसका समाधान मैं कर देता हूं। इस बीच में जब बैजनाथ शरण वर्मा ने देखा कि अब मैं जिला कांग्रेस कार्यालय को खाली नहीं करा सकता, तो उन्होंने भू माफियाओं के द्वारा और अपने पट्टीदारों के माध्यम से 2020-21 में अंचल कार्यालय को अपने में मेल में करके पैसा खर्च करके 2020-21 में अपने 2 पट्टीदारों के नाम से फर्जी जमाबंदी कायम कर ली। आपको मैं दिखाता हूं, सिवान जिले के इतिहास में ऐसा पहला यह केस संभवतः है। यह देखिए, मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत अंचल कार्यालय से मांगा कि इस 14 कट्ठा 5 धुर की जमाबंदी किसके नाम से चलती है। तो जो हमें सूचना मिली उसके अनुसार 5-5 जगह 5-5 लोगों के नाम से इस जिला कांग्रेस कार्यालय की जमाबंदी चलती है, और सबसे पुरानी जमाबंदी मेरी है। और मेरी जमाबंदी के रहते हुए दूसरे की जमाबंदी खुल गई और मुझे उसके लिए सूचना तक नहीं दी गई, मुझे नोटिस भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये माना जाए कि पूरा जो ये सरकारी तंत्र जो है ये भी इसमें मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। यह जो जमीन है यह हार्ट ऑफ द सिटी है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। इस जमीन पर पहले बैजनाथ शरण वर्मा की नजर थी, अब भू माफियाओं के माध्यम से बाकी लोगों की नजर पड़ गई है। उसमें हमारे ये अधिवक्ता महोदय भी हैं, अभी हमें इसकी जानकारी मिली है, और तब मैंने इनको अपना वकील बदल दिया है। तो ये इसमें पूरा अंचल कार्यालय और पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी की जमीन को हड़प लेना चाहते हैं, और हमारे जैसा कमजोर आदमी इसके लिए लड़ रहा है। उसमें ये भी, जैसे कमलेश सिंह का ये भी कहना है कि उसमें उसके जगह को, कांग्रेस कार्यालय को लोगों को दुकान बना करके दे दिया गया है। उसमें 2-2 पोस्ट ऑफिस चलता है ये, और ये सब पैसा का बंदरबाट होता है। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? अगर जमीन खाली है और उससे पैसा अगर आता है और वह कांग्रेस पार्टी के उपयोग में आता है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, वो उनका ये कहना है कि वो पैसे की बंदरबाट होता है। उनको जानकारी का अभाव है। वे तो आंख मूंद करके कचहरी से अपने डेरा जाते हैं, डेरा से कचहरी जाते हैं। वे तो सार्वजनिक व्यक्ति हैं ही नहीं, नेता तो किसी तरह से नहीं है, और वे अपना काम किसी नेता के द्वारा कराते हैं। उनके उकसावे पर कभी कभी अच्छा भाषण दे लेते हैं, तो उसी भाषण का नाजायज लाभ ले रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं, ये माना जाए कि जो उसमें दुकानें हैं उनसे जो पैसा आता है वो पार्टी के हित के कार्यों में लगता है। जितनी भी दुकानें, जो 5-6 दुकानें जो पूरब तरफ हैं, उनका 30 वर्षों का जो किराया था, उस समय एक ही बार में पूर्व अध्यक्ष शिवधारी दुबे जी ने उसका किराया कम तय कर दिया था, और उससे जो पैसा मिलता था वो पैसा वो अपने पास जमा किए हुए थे। साल भर पहले उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ किराए का पैसा आया हुआ है, आप इसको जो मन में आए इसका कीजिए। तो हम वरिष्ठ लोगों ने एक बैठक की, और हुआ कि जो अभी वर्तमान में पोस्ट ऑफिस चल रहा है, इस पोस्ट ऑफिस को खाली करा दिया जाए, और इसमें अध्यक्ष का, जिलाध्यक्ष का कार्यालय हो जाए, और जो पीछे वाला रूम है उसको जिलाध्यक्ष का रेजिडेंस बना दिया जाए। या जो हमारे बाहर से अतिथि आएंगे या जो हमारे कार्यकर्ता रात्रि विश्राम करने की जरूरत पड़ जाए तो वो उसमें रहेंगे, और पोस्ट ऑफिस के लिए एक अलग कमरा बना दिया जाए, और वही कमरा उस किराए के पैसे से बना, और उसमें जो पैसा घटा उसको हम लोगों ने चंदा चुटकी करके अपने सहयोग से करके उस रूम को बना दिया। अभी पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर नहीं हुआ है। और जिस गिट्टी बालू के दुकान की बात करते हैं, उसको पूर्व जिलाध्यक्ष शिवधारी दुबे जी ने 5,000 रुपये महीने पर 10 वर्षों के लिए गिट्टी बालू वाले से एडवांस लेकर के उस बिल्डिंग को बनवा दिया। उसमें जो पैसा घटा वह पैसा भी हम लोग चंदा करके, डॉक्टर लोगों से मिल करके, और जो चंदा के माध्यम से हम लोगों ने उसको कर दिया, और उसको भी हम लोगों ने किराए पर लगा दिया। अब मार्च, एक टेंट वाले को भी शायद दे दिया गया है वो कर। टेंट वाला किराए पर है, और टेंट वाला ही रखवाली करता है, इसलिए कि अभी हमारे कार्यालय के जो बंद करने का गेट वगैरह है वो जरा टूटा फूटा है, वो अभी सुरक्षित नहीं है।
उस बात पर हम आ रहे हैं। शराब की वहाँ काफी सारी खाली बोतलें भी दिखाई दी थी, मिली थी, उसके सारे वीडियो भी। शराब की ये आपको विचलित नहीं करता है कि कांग्रेस कार्यालय में शराब की बोतलें? इस संबंध में मैं स्पष्टीकरण सोशल मीडिया के माध्यम से दे चुका हूं, लेकिन संक्षेप में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को हमारे यहाँ कार्यक्रम था। 7 तारीख की शाम को मैं, ईद मोहम्मद और राजिंदर जी मिल करके उस पूरे कार्यालय की साफ सफाई कराए थे और चौकी वगैरह सब, जो कुर्सी वगैरह सब लगवा दिए। वहाँ कोई शराब की बोतल नहीं थी, कहीं भी कुछ नहीं था। दूसरे दिन सुबह हम लोग कार्यालय में अपनी सभा कर रहे थे। हम लोग सभा में थे, तब तक किसी ने आकर कहा कि सीढ़ी के नीचे दतवन किया हुआ चीरा और 40-50 पाउच खाली और 2-4 खाली बोतल दारू की पड़ी हुई है। इस दारू की खाली बोतल को और खाली पाउच को हमारे कमलेश भाई कहते हैं कि वहाँ दारू का बोतल रखा हुआ था। हमारा जिला कांग्रेस कार्यालय में सफाई के बाद राजिंदर जो वहाँ सोता है, वह साटा चलाता है टेंट का, वो साटा में चला गया। एक बगल में एक आदमी की बारात आई हुई थी। उसी गांव किसी स्थानीय व्यक्ति के सहयोग से 20-25-50 जो लोग थे वो सीढ़ी पर चढ़ के छत पर चले गए जब मैंने उसको पता लगाया इस बारे में। और वही लोग सुबह रात में बैठ करके दारू पिए और उसी पर सो गए। और सुबह वहीं हमारे ही कॉल पर, हमारे कार्यालय के कॉल पर ही मुंह धो करके चीरा वगैरह वहीं छोड़ करके और वे लोग चले गए। तो वहाँ अगर रात्रि प्रहरी रहता तो इस बात को नहीं होने देता, लेकिन रात्रि प्रहरी नहीं था, इसलिए ये ओकेजनली ये बात हो गई, संजोग बस ये। क्या अब आप चूंकि जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और सरकार का तो बड़ा शराब को लेकर के बड़ा कड़ा एक्शन है कि जहां से शराब की बोतलें मिलेंगी उस जगह को सील कर दिया जाएगा। ये आपके लिए कल आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी शराब यहाँ पी गई और प्रशासन को पता नहीं चला। इसमें तो प्रशासन की भी फेलियरिटी है। लेकिन अब कोई रात में आकर के पी लिया और सुबह रख के चला गया, तो अब हम किसको क्या कहें। मैंने कार्यालय की सुरक्षा के लिए प्रदेश कार्यालय को और AICC को पत्र लिखा है कि इसकी घेराबंदी की जाए या हमें घेराबंदी करने की अनुमति दी जाए। जैसे तो अध्यक्ष जी, ये आज जिस तरह की बातें हो रही हैं और पूरा सभी लोग, आज विपक्ष की जरूरत नहीं है, आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हैं और शिवधारी दुबे जैसे वरिष्ठ नेता पे इस तरह के माने एक घोटाला का आरोप लग रहा है। आपका भी नाम उसमें आया था कि आप दोनों की मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है, तो इसको बैठ करके आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मिली भगत की जहाँ तक बात चलती है, जिस दिन हमको पता चला, पहली जो रजिस्ट्री हुई उसकी जानकारी मुझे तो 3-4 महीने के बाद हुई, लेकिन दूसरी जो रजिस्ट्री होने वाली थी, तो जब रजिस्ट्रार के यहाँ से कुछ लोग आए फोटो वोटो लेने के लिए, तो मैं जाकर रजिस्ट्रार से मिला था और मैंने रजिस्ट्रार को आवेदन दिया था। वो आवेदन मेरे पास है, वो आवेदन मेरे पास है और रजिस्ट्रार ने आश्वासन दिया था कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री हम नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर आदमी के ऊपर, कंप्यूटर मैन के ऑपरेटर के सामने दीवार में उसको सटवा दिया था, बावजूद इसके दूसरे दिन रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद मैंने CO पचरुखी को आवेदन किया कि मेरी ज़मीन गलती से किसी ने रजिस्ट्री करा ली है, उसका दाखिल खारिज नहीं किया जाए। बावजूद इसके दाखिल खारिज भी हो गई। अब बताइए कि जब आवेदन देने के बाद भी दाखिल खारिज हो जाता है, रजिस्ट्रार के पास आवेदन देने के बाद भी रजिस्ट्री हो जाती है, और वैसी परिस्थिति में विधुशेखर पांडे संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन से अध्यक्ष बने आज तक तो संघर्ष डेट वाइज हम संघर्ष कर रहे हैं और कार्यालय को बचाए हुए हैं, और उसमें शिवधारी दुबे कदम से कदम मिलाकर हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये जो फर्जी लोग
तथाकथित कांग्रेसी बन रहे हैं वे सही हैं कि हम सही हैं। और जहाँ तक अभी के बाद की है बैठ करके बात कर लेने की, 2 महीने में चुनाव की प्रक्रिया, संगठन के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ये सारा विवाद समाप्त हो जाएगा, ये सभी लोग फिर 5 साल के लिए सो जाएंगे और फिर जब अगला संगठन का चुनाव आएगा तो ये फिर लोग नए रूप में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो संगठन का चुनाव होने जा रहा है, इस जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में ही 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वह चुनाव अपने बूते लड़ेगी। जिलाध्यक्ष को बदनाम करके वे लोग उसको जिलाध्यक्ष के पद से हटाना चाहते हैं और अपने उस जिलाध्यक्ष के पद को लेकर के और मलाई मारना चाहते हैं। यह सीवान जिला के कांग्रेसी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया पूरी होगी और जो बहुमत में होगा वह चुनाव की प्रक्रिया के बाद कांग्रेस पार्टी की जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराती है, उस चुनावी प्रक्रिया के बाद जो जिलाध्यक्ष बनेगा उसके साथ जिला कांग्रेस कमेटी चलेगी। चलिए, आपने देखा कि अभी जो विवाद पैदा हुआ है कांग्रेस कार्यालय को लेकर के सिवान में, उसको लेकर के हम जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, विदु शेखर पांडे जी, उनके पास बैठे हुए थे और उन्होंने तो पूरे कागज के साथ उन्होंने ये आज हमारे सामने अपनी बात को रखा है। ये क्या है? ये देखिए, ये किरायानामा है। जो 30 वर्षों का जो लीज का समय था और जब समाप्त हो गया है तो सभी दुकानदारों के ये किरायानामा बनवाए जा रहे हैं। किरायानामा सबों का बना हुआ है, ये सभी आप देख सकते हैं, ये सब दस्तखत किए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये और देखिए, ये ठीक है, अब हम समझ गए आपकी बात। इसलिए और ये पूरा यह संपत्ति जिला कांग्रेस कमेटी की है, जिला कांग्रेस कमेटी की रहेगी। और एक बात आपको बता देते हैं, कमलेश जी बच्चू जैसे छिछोरे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहते हैं, यह बात तो पार्टी फोरम पर होनी चाहिए। और हम इनके सारे वीडियोज को इस संगठन के चुनाव के बाद अनुशासन समिति को भेजेंगे और तब देखेंगे कि पार्टी इसमें क्या निर्णय लेती है। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि कोई जिलाध्यक्ष अपनी मन मर्जी से जिला कांग्रेस के कार्यालय की जमीन का उपयोग नहीं कर सकता। और ये जो मुकदमे चल रहे हैं, मैं उसमें एक भाया मीडिया हूँ। आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ इसलिए मैं उसका मुवक्किल हूँ, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग AICC और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। इसलिए रंच मात्र भी सभी कांग्रेस जनों को और बिहार की जनता को नहीं संदेह करना चाहिए कि यह जमीन कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। चलिए, आपने देखा कि पूरी तैयारी के साथ विदु शेखर पांडे जी ने अपनी बात को रखा है और कहीं इसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़मीन है और शहर के बीचों बीच है, करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है। और शायद इसी वजह से भूमाफिया, जिसको बार बार वो कह रहे हैं कि भूमाफिया की नज़र उस पर पड़ी हुई है और एक फर्जी दस्तावेज के सहारे, जिसमें जो सरकारी तंत्र हैं वो भी उसमें शामिल, जिस तरह के कागज़ दिखा रहे हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और एक और आरोप उन्होंने ये कर दिया कि जो वकील आज तक वकील के रूप में कमलेश जी, जिन्होंने इन लोगों पे आरोप लगाया और उस पर साफ शब्दों में कहा कि विदु शेखर पांडे जी ने कहा कि कमलेश जी जैसे लोग भी अब वो उन भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और उनके पे, उनकी सहमति से, उनकी सहभागिता से जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, ये सब उनके देखरेख में। और शायद इसी वजह से इन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने वकील को, जो कमलेश जी अधिवक्ता थे, कांग्रेस कार्यालय के केस को लड़ रहे थे, उसको बदल दिया गया है। तो अब और अंत में आपने देख लिया कि किस तरह से विदु शेखर जी ने कहा कि हम इसको अनुशासन समिति तक लेके जाएंगे और चूंकि 2 महीने का अभी वक्त है, थोड़ा पार्टी के जो
पार्टी के लेकर के एक ये चल रही है, संगठन को लेकर के उनका चुनाव चल रहा है और इसके बाद ये अनुशासन समिति के पास जाएगा पूरा मामला और फिर वहाँ जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन ये अंत में दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस कार्यालय की जो 14 कट्ठा से ज़्यादा 15 कट्ठा ज़मीन है उस पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ी हुई है और इससे बचाना कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता की, हर उस नेता की, हर उस सिपाही की सहभागिता जरूरी है ताकि उस धरोहर को बचाया जा सके।